मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमर। इकबाल का ये शेर मैंने पढ़ा है अरशद नदीम के लिए। सबको पता है कि सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन अरशद नदीम को कि वो पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के गेम में वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और अगर आप ओलंपिक्स की हिस्ट्री जाने तो वो आपको तैयब भाई बताएंगे। जी तैयब भाई। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस टू बिल्कुल। अरशद नदीम। और ये 32 साल बाद हुआ है कि पाकिस्तान के कोई एथलीट या कोई टीम जो है वो हाँ। ओलंपिक्स के फाइनल तक पहुंची है। लास्ट टाइम 1992 में जो है वो हॉकी की टीम जो थी वो फाइनल में गई थी। और टोटल 10 टाइम्स जो है वो पाकिस्तानी जो टीम्स वो या फाइनल्स खेली हुई इंडिविजुअल जो एथलीट है वो फाइनल्स खेले हुए हैं। और उनमें से 8 मरतबा हॉकी टीम ने खेला है और 2 अलग थे। यानी 1960 में मोहम्मद बशीर थे, उन्होंने रेसलिंग में जो है वो गए थे जी। और 73 केजी रेसलिंग में। और जबकि 1988 में जो है हुसैन शाह। हुसैन शाह साहिब थे, वो जो है उन्होंने फाइनल खेला था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उन्होंने बॉक्सिंग में जो है ना वो जीता था ये ब्रॉन्ज का मेडल। इसके अलावा 3 जो है गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जो है वो जीती हुई है पाकिस्तान के हॉकी टीम ने। तो ये पहली मरतबा है 1992 के बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में कि कोई जो है पाकिस्तानी एथलीट वो फाइनल खेल रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत जो है ना खुशी की बात है। टोटल 7 एथलीट्स गए हैं इस बार पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, टोटल आई हाँ। थिंक 6 या 7 गए हैं और उनमें से ऑलमोस्ट अरशद नदीम ही जो है वो है। और ये कहा जा रहा था है कोई शायद वो किसी गेम में लिखा है। अच्छा। अरशद नदीम की बात। अच्छा। कंग्रेचुलेशन। हाँ। ये पहली मरतबा यानी 1992 32 साल के बाद। 32 साल का अरसा बहुत लंबा होता है। और मैं वही देख रहा था कि देखिए पाकिस्तान की हॉकी को मैं देख रहा था कि वो 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीती हुई है जी। और अभी उसका हॉकी का भी हाल देख ऐसे ही है बिल्कुल। तो खैर ये एक अलग बहस टॉपिक है। और पहले तो ये बता दूं फाइनल राउंड में अरशद नदीम का जो ग्रुप है उसमें वो दूसरे नंबर पर हैं। और उनके मुकाबले में हैं, हर साल होती हैं इंडिया के नीरज चोपड़ा। उनको भी जानते हैं आप लोग। और वो दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, यानी कि उनकी थ्रो बी में जो है वो क्वालिफाइंग राउंड में उनकी थ्रो थी 89.5 89.34 और अरशद नदीम की थी 86.58 की 59 की। तो ये जो है अभी इनका फाइनल है और 8 अगस्त को फाइनल होने जा रहा है। बेस्ट विशेस टू अरशद नदीम। और उसके बाद नीरज चोपड़ा जो है उसके लिए भी बेस्ट विशेस, क्योंकि ये दोनों ने इकट्ठे ही ऑलमोस्ट जो है ये गेम खेलना स्टार्ट किए थे। अगर अरशद नदीम की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपसे डिस्कस करता चलूं तो ये पंजाब मियाँ चन्नू पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और ये बचपन से ही एथलीट थे। यानी हर एक गेम्स में हिस्सा लेते थे स्कूल लेवल पे। ये बैडमिंटन भी खेलते थे, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी। और आपको पता है ये क्रिकेटर बनना चाहते थे। ये क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन बाद में उन्हें बाबा के कहने पर इन्होंने जो है जैवलिन थ्रो जो है यहाँ पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। और अभी आपने देखा है कि किस तरह उन्होंने अपना पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स अगर आपको याद हो तो उस वक्त साउथ एशियन जो है अगर ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दूर थ्रो यानी कि 90.18 मीटर की। तो ये जो है वो एक रिकॉर्ड है इनके पास नेशनल और साउथ एशिया के जो है वो कॉमनवेल्थ एथलीट में ये इनका नेशनल रिकॉर्ड है। अच्छा, आप बात कर रहे थे नीरज चोपड़ा की। और वो भी लास्ट ईयर जो है ना गोल्ड मेडल वो जीते थे बेसिकली जब हमने लास्ट ओलंपिक्स में उनको देखा था। और लास्ट ओलंपिक्स का नहीं मुझे याद, एशियन गेम्स में बिल्कुल। तो ये जो है इनकी अच्छी जो है, इन्होंने ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन में इनकी पैदाइश है और सेम ड्यूरेशन से ही ये जो है इनका ये अच्छा गेम खेल आज फाइनल में दोनों ही आउटस्टैंडिंग एथलीट। अच्छा, आज फाइनल में क्वालिफाई करने के बाद अरशद नदीम ने पता क्या किया? वो गए हैं नीरज चोपड़ा के पास और उनको उन्होंने कहा है कि आपको आपकी टीम के लिए बेस्ट विशेस और होपफुल कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। यानी कि एक एथलीट अपने अपोजिशन को जाकर कह रहा है। हमने देखा है कि हर एक जो स्पोर्ट है वहाँ अब पाकिस्तान और इंडिया के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट वाला जो है ना मामला पेश कर रहे हैं। वो अब पहले होता था लड़ाई राइवलरी जैसी जो है ना वो चीजें होती थी, लेकिन अभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि नीरज चोपड़ा जो है वो भी एक लिहाज से अपना ही जो है वो एथलीट है। क्यों? सब कॉन्टिनेंट और एशिया जो है यहाँ आना चाहिए यार गोल्ड मेडल। और मेरी दुआ है कि अरशद नदीम पहले अरशद नदीम के लिए, अगर वो नहीं जीतते तो नीरज चोपड़ा जो है ये इन दोनों में से किसी को जरूर जीतना चाहिए जो है गोल्ड मेडल। और दोनों के लिए बेस्ट विशेस।
और बेस्ट ऑफ लक दोनों के लिए। और नीरज चोपड़ा का मैं आपको बता दूं कि क्या उनका लेवल है कि विराट कोहली जैसा बंदा उनको फॉलो कर रहा है यार। देखिए वो लास्ट टाइम जब वो जीते थे उसके बाद वो इंडिया के क्रश बने थे, इंडियन हाँ, नेशनल क्रश भी उनको कहा बिल्कुल। जाता है। तो वो उनकी जो है वो अचीवमेंट बहुत बड़ी है, और जिस तरह से वो इंडिया को लीड कर रहे हैं बहुत खूबसूरत। और इंडिया इसी के भी तरह मनु पाकिस्तान भाकर को जिस तरह से लीड किया जा रहा है, और मनु भाकर की तो क्या बात जी, है, वो इंडियन जो है शूटिंग में बिल्कुल। 22 साल की उम्र में उन्होंने हाँ। ओलंपिक में ब्रॉन्ज का जो है वो मेडल जीता है, और इंडिया के लिए वो पहली फीमेल शूटर हैं बिल्कुल। जिन्होंने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में जो है वो एक मेडल जो है मेडल इंडिया जीता को है। जो है दिलवाया। इसी तरह उनके एक सिख हैं, आई थिंक उनका मुझे नाम उनका भूल नाम गया। मुझे भी भूल गया है वो वाकई। उनका भी खैर वो एक लंबी फहरिस्त है, हाँ, 4 अभी बिल्कुल। तक जो है इंडिया के जो एथलीट्स हैं वो ब्रॉन्ज मेडल्स जीत चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कोई कोई मेडल मेडल नहीं अभी आया तक नहीं आया। अरशद नदीम की सूरत में है कि यकीन के कोई ना कोई मेडल तो आएगा। बाकी वही बेस्ट विशेस फॉर अरशद नदीम एंड और आल्सो फॉर नीरज चोपड़ा। चोपड़ा। और 8 अगस्त को, ये 8 अगस्त को ये फाइनल होने जा रहा है, और फाइनल हम देखेंगे कौन देखेंगे। जीता है। हाँ जरूर लेट्स देखेंगे, सी let's see कि के कौन जीतता है, नीरज चोपड़ा और जीते एक या अच्छा अरशद नदीम। कंपटीशन देखने को मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा क्योंकि वाकई। अभी हाँ, तक अरशद नदीम का जो हाईएस्ट है वो 90.18 मीटर है, सही। जबकि नीरज चोपड़ा का जो हाईएस्ट है वो 89.88 तक का यानी जो कि है ना, बहुत क्लोज है। वो क्लोज है दोनों, हाँ। और दोनों में से कोई भी जीतता है खुशी बराबर होगी, ऐसे। और लेट्स सी के कौन जीतता है। बिल्कुल जी। बेस्ट विशेस फॉर अरशद नदीम फॉर द फाइनल ऑन द 8th अगस्त। तो लेट्स सी ये कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।